महराज मलिक को लेकर अभी भी इंतजार है। और हमारे साथ बुरहान दर जी हैं, किश्तवाड़ से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम जनता की बुलंद आवाज है। आज एक बार फिर से इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से महराज मलिक को लेकर जो है वो फैसला आएगा। और अभी सभी लोग जो हैं वो, अगर जम्मू के कोर्ट की बात करें, उससे बाहर मौजूद है, मीडिया यहाँ पर है और उनके समर्थक यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या महराज मलिक के हक में फैसला आएगा। बुरहान जी, किस तरह देखते हैं? काफी लंबा अरसा हो गया और बहुत सारे फॉलोअर जो हैं महराज मलिक को पसंद करते हैं, वो भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया। कब तक वो इंतजार जो है आपको लगता है और लंबा चलेगा कि आज या कोई खुशखबरी जो है खेमे में आने वाली है? देखिए, ये पूरा कानून का सिस्टम होता है। जी। जो डिक्टेटर्स हैं वो तो अपने सर से बोझ उतार देते हैं, पीएसए किसी को लगाकर वो तो डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जवाब इस कानून के मंदिर में देना होता है, हाई कोर्ट में देना होता है। जैसे कि पहले से जब से हियरिंग्स हो रही है तब से हम भी बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, और कहीं कोई इशू होता है या कुछ भी हो जाता है यहाँ, तो उसकी वजह से कहीं जो हियरिंग डिले होती है या आगे फिर हियरिंग चली जाती है, तो उम्मीदों से आते हैं जब फैसला आएगा, या जब यहाँ पर अभी तो फिलहाल सुनवाई हो रही है। तो जो आपने ये सवाल पूछा कि क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदें तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब तो जवाब जब फैसला आएगा उसके बाद हम देंगे। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से जो भी घटनाएं घटी, सबको मालूम भी है, उसको लेकर महराज मलिक जी के पिताजी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि देखिए, जो कुछ घटना घटी उसको लेकर माफीनामा भी किया, सब कुछ हो गया, फिर ये चीजें और क्यों डिले हो रही हैं? क्यों इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही? क्या ऐसे वजूहजात हैं? क्या ऐसी कानूनी लड़ाई है जो अभी भी एक लंबे अरसे से लड़ी जा रही है? देखिए, जो माफीनामा या बाकी चीजें आपने कहा वो तब तक फायदा था 12 दिन, जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी टाइम था, और जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त इंतजामिया है, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, तब तक उनके पास भी टाइम था कि जी। वहां से वो रिवोक कर सकते थे, लेकिन वो तो टाइम अब चला गया। अब तो उस जी। माफी का कोई फायदा नहीं है, और जो कोर्ट है ये माफी को नहीं मानता, ये कानून के हिसाब से चलता है, और यहाँ पर कानून से के हिसाब से ही बातें हो रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो हम भी वेट कर रहे हैं। रही बात डोडा की, मैं जिक्र करूं, वहां पर बच्चे बच्चे की जुबान पर महराज मलिक का नाम है। देखिए, डोडा में नहीं, खाली पूरे जम्मू कश्मीर में इसमें कोई बच्चे दोहराई नहीं बच्चे है। के नाम पे, अगर आज तक आपने देखा होगा, अगर आप अपने बच्चा, जो आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसको भी बोलोगे महराज मलिक कौन है, वो बोलेंगे कि महराज मलिक डोडा का रहने वाला है, वो लड़ता है, वो बातें करता है, वो एक गरीब के लिए लड़ता है, वो इस वक्त पीएसए के अंडर बुक है। अगर उन्हें ही आप कहोगे कि बारामूला का एमएलए कौन है, वो कहेंगे हमें क्या पता सही वो बात कौन है। है। सही अगर बात। आप बोलोगे कि किश्तवाड़ का एमएलए कौन है, वो बोलेंगे हमें क्या पता कौन है क्या है। लेकिन एक वाहिद एक एमएलए ऐसा था जम्मू कश्मीर में, महराज मलिक, जो हक की बात करता था। तो जो वो छोटा बच्चा था जिसे दुनिया का कुछ पता नहीं है, वो अगर जानता है महराज मलिक के, वो सच्चाई के लिए उसे जानता है, और इसी कदर आगे भी जो लोग हैं वो इन्हें सच्चाई के लिए जानते रहेंगे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने एक लंबा दौर देखा है महराज मलिक जी का, हमने तब भी देखा कि मीडिया के साथ काफी वो रूबरू रहे हैं, एक काफी कड़ी मेहनत की है। क्या लगता है कि जिस नौजवान पीढ़ी को, या जिस पीढ़ी को, आज की पीढ़ी की बात करें, महराज मलिक जैसे नेताओं की जरूरत है जो खुलकर बोलते हैं, जो आम पब्लिक के लिए कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर नहीं करते, ग्राउंड पे जाके ग्राउंड स्थिति की बात करते हैं? क्या उनकी भी आवाज दबाई जाएगी? तो फिर आवाज कौन उठाएगा? देखिए, आवाज कब तक दबाई जाएगी? जब अंग्रेज भी इस हिंदुस्तान में थे, तो तब भी वो बड़ा कुछ करते थे, जी। तब भी वो डिक्टेटरशिप करते थे, हुक्म देते थे उसको मारो, उसको जेल में डालो, उसको फांसी की सजा दो। तो उनका फिर लास्ट पे अंत क्या हुआ? गांधी जी आए तो उन्होंने उनका पूरा वो सिस्टम बदलकर एक कानूनी निजाम नाफिज किया हिंदुस्तान में। तो ये तो वो भी आए, आज जो चल रहे हैं, उन्हें ये उम्मीद होगी कि हम पूरी उम्र रहेंगे। पूरी उम्र ये कुर्सी किसी की नहीं रहने वाली है। आज उनका सिस्टम चल रहा है, तो वो इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, या इस वक्त वो इस कदर जुल्म कर रहे हैं। तो जब सिस्टम चेंज हो जाएगा तो फिर ये पूरा सिस्टम चेंज होगा, और उन पर भी कार्रवाई होगी जो इस वक्त कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शुरुआती दौर में आता हूँ, जब एक वीडियो का सोशल मीडिया पे आना, उसके बाद इन पर एक्शन लिया जाना, तब ये कहा जा रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से, देखिए जी, अगर महराज मलिक जी बाहर होते तो माहौल बिगड़ सकता था। चलो ठीक है, जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना भी वहां पर काम है, लेकिन वो जो दिलों में प्यार बस चुका है हर एक नौजवान के, बच्चे बच्चे के दिलों में, उस चीज को लेकर आज एक छोटे बच्चे को भी उम्मीद है कि हमारा वो रहनुमा कहाँ गया जो हमारी आवाज उठाया करता था। एक बुजुर्ग माँ को भी इंतजार है महराज मलिक का। उनके उनका परिवार छोटा नहीं है।
कि एक एक 4 बंदों 5 बंदों में खत्म हो जाए, उनका परिवार बहुत बड़ा है। ये जब एक इंसान लोगों की खिदमत करते, उनकी मेहनत जब सामने आती है किसी लीडर की, और वो एक पब्लिक हीरो बन जाता है, तो आपको लगता है कई सारी सियासी पार्टियों की कुर्सियां हिल जाती हैं, अपना खौफ उनको ज्यादा हो जाता है। वो तो देख लिया आपने कि किन किन की कुर्सियां खतरे में है और किन की कुर्सियां खतरे में थी, तो उन्होंने तो इसको जेल में डाल दिया। और ये इस वक्त सोच रहे हैं वो सियासतदान कि हम इसको जेल में डालेंगे तो इसका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जमहूरी हिसाब से सिस्टम चलता है। इमरान खान को जेल में डाल दिया है तो वहाँ के लोगों को उम्मीद हो सकती है कि जो इमरान खान है इसको अंदर ही मारा जाएगा या अब ये पूरे उम्र अंदर ही रहेगा। लेकिन हमें ये उम्मीद है, ये हिंदुस्तान है, ये आइन के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। तो महराज मलिक बाहर आएगा और उससे जो वो शास्त्री लोग हैं, जब अब वो बाहर आएंगे तो उनकी कुर्सियां तो हिल जाएगी। आगे से बड़े इलेक्शन आने वाले हैं, आगे से पंचायत के इलेक्शन भी आने वाले हैं, डीडीसी के इलेक्शन भी क्या पता हो सकते हैं। उसके बाद फिर 4 साल के बाद फिर एमएलए के इलेक्शन भी होने वाले हैं। आगे जो इनको डैमेज होगा, आगे जो इन जो पार्टीज है इनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा वो तो 4 साल के बाद इन्हें पता चलेगा। फिलहाल तो ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो इन्होंने इसे जेल में डाला, ये जेल नहीं है, ये एक मेडल इसको लगा दिया है। आगे जाकर जो इस मेडल की कीमत है वो इन्हें आगे पता चलेगी 4 साल के बाद, या जो इलेक्शन आगे होंगे तब हम इस सवाल का जवाब देंगे और फिर उनसे सवाल पूछेंगे कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, जो इतना नुकसान जो आपके ये जो इन्होंने कुर्सियां ये दबा के रखी हुई थी, जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर ये मजा आएगा। हम भी इनसे फिर ऐसा ही कुछ आगे भी चलेंगे, फिर यही इनसे पूछेंगे कि जो इन्होंने किया था। तो बुरहान बुरहान जी, एक सवाल मैं पूछूंगा। आज आपके चेहरे पे स्माइल भी है, सुकून भी है, क्योंकि एक कहते हैं कि जब कोई जंग लड़ी जाती है ना जस्टिस की, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। इंसान के कांटे लगते हैं, तभी वो इंसान आगे पहुंच पाता है। बहुत सारी चीजें, और कहते हैं कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो कई सारी चीजें जो है रिलेट करती हैं। महराज मलिक जी की बात करूं, उन्होंने घर घर में दिल में हर एक की जगह तो बना ली है, लेकिन कुछ अंदर जाकर खत्म हो जाते हैं, कुछ अंदर जाकर जब बाहर आते हैं तो बन जाते हैं। आपको लगता है कि महराज मलिक की वो एक नाम है जो बाहर भी एक बड़ा नाम था, और जब अंदर से बाहर भी जब आएंगे तो उससे डबल चुगना जो है प्यार, लोग जो है बाहें फैला के उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था, तो आज भी लोग क्यों उन्हें पहचानते हैं? आज भी लोगों के दिलों में गांधी जी क्यों है? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़ा था, उन्होंने अंग्रेजों को धकेला था और जो डिक्टेटर्स थे उनको खत्म कर दिया था। जब कोई इंसान लड़ता है तो वो फिर सामने आ जाता है, और लड़ता जब हक के लिए और सच्चाई के लिए, तो फिर जो ये सिस्टम है ये तो दबाएगा, ये तो दबाएगा। लेकिन वक्त भी सेम नहीं रहता है, वक्त भी बदलता रहता है। गांधी जी अंग्रेजों का दौर भी था, अंग्रेजों का दौर खत्म किया गांधी जी ने, तो उसी से फिर जो ये आज सिस्टम चल रहा है ये भी उसी कदर फिर खत्म हो जाएगा। डिक्टेटर्स नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान अगर चलेगा ये आइन के हिसाब से चलेगा और जमहूरियत के हिसाब से चलेगा, किसी की मन मर्जी या किसी के इगो हर्ट होने से नहीं चलेगा। मैं राय मलिक जी की बात कर रहा हूं, आप उनके परिवार से भी मिले होंगे, फैमिली से भी मिले होंगे, पिताजी से मिले होंगे, और साथ ही साथ आप डोडा के क्या पूरे जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों से भी मिले होंगे जो जो कि महराज मलिक को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जो कहते हैं कि नेता हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा, जो आम पब्लिक की आवाज जो है बुलंद करता है, और उन्हीं के चक्कर में अंदर गया है। तो आपको लगता है ये जो समय जितना निकल रहा है उनका अंदर, वो उतना ही घर घर में जगह और बनाते जा रहे हैं। मुझे आप ये कहिए कि आपका नाम क्या है? राहुल राहुल खत्री। जी। आप हिंदू हो? बिल्कुल। देखिए, खैर हम अगर मानेंगे हम मुसलमान है तो चलो हम मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। आप हिंदू हो, बिल्कुल। आप पसंद करते हो महराज मलिक को या नहीं? तो कोई तो राय नहीं कि महराज मलिक जैसे लीडर बड़े कम पैदा होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं अगर इस तरह से लीडर और हों तो देश का और भला होगा। तो बस इसी से, जैसे आपके दिल में महराज मलिक बसता है वैसे ही हर एक घर में जो सच्चाई का साथ देने वाले, मुझे ये लगता है कि जो ये एनसी के एमएलए और ये पीडीपी बीजेपी के एमएलए, इनके घर वाले भी शायद पसंद इसी को करते होंगे, महराज को पसंद करते होंगे। ये तो बेचारा एक गरीब है, सिंपल सा आदमी था, अपना काम करता था, लेकिन वो काम इन्होंने नहीं कर दिया, इसको अब इन्होंने आप समझिए कि चीफ मिनिस्टर की दौड़ में लगा दिया। तो आगे जाकर पता चलेगा कि किन किन के दिलों में ये बसता है और इन्होंने कितने दिलों पे हुकूमत की है। वो तो अब आगे जब फैसला होगा फिर पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने शुक्रिया। कहा कि देखिए, एक समय था जब महराज मलिक जी आते थे, लोगों की बात करते थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने चुनाव भी लड़े, उसके बाद जब एमएलए बने, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने एक वीडियो में आ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाज भी गिरी, वो उनका पीएसए भी लगा, वो अंदर भी हैं। अब वो सब चीजें होगी इतिहास में, लेकिन अब आगे उम्मीद है महराज मलिक के चाहने वालों को कि देखिए कि जो एक आम जनता की आवाज बनता था, बुलंद आवाज बनता था, आज उसकी आवाज कहीं
कहीं खो सी गई है। और आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर महराज मलिक के हर एक सपोर्टर की बात करें, तो आज वो इंतजार कर रहे हैं कि कब महराज मलिक को लेकर खुशखबरी आए, कब महराज मलिक जो है वो जेल से बाहर आए। तो खैर, ये हमारे साथ जो है बुरहान दर्ज जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट किश्तवाड़ से हैं, वो बातचीत कर रहे थे। और उनका भी कहना है कि देखिए जी, आ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कानूनी कार्रवाई जो है वो चल रही है, और उम्मीद करते हैं जल्दी जैसे ही महराज मलिक बाहर आएंगे और पब्लिक उनका तहे दिल से बाहें फैला के जो है उनका इंतजार कर रही है। आम पब्लिक अपनी राय में राय मलिक जी को लेकर जरूर रखेगा। देखते रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।